Itu mahal. Thank you. खोलो। Oles kok mah? वाओ। Kita अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें सब मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ महा की बर्थडे। और यहाँ मनाल ने तैयारी शुरू कर दी है केक बनाने की। मनाल जो हैं वो बेकिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, तो बेकिंग का काम कर लेती हैं। बाकी दूसरी चीज़ों में आपने देखा होगा कि महा और मिशाली मेरे साथ किचन में होती हैं। और केक बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेटी कुकर का इंस्टेंट केक मिक्स, और बहुत इजी और सिंपल होता है। रेसिपी उसके पैकेट के ऊपर होती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि 3 रूम टेम्परेचर पे अंडे ले लें, 3 अदद, 90 ml ऑयल ले लें, कोई भी वेजिटेबल ऑयल या फिर आप बटर भी ले सकते हैं मेल्ट करके, और 180 ml मिल्क। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। फिर पूरा पैकेट जो है वो केक का मिक्सचर जो इंस्टेंट है वो एक बड़े बॉल में डालकर और सारे वेट इंग्रेडिएंट डालकर और बस इसको मिक्स करके और फिर ओवन में रख दें बेक करने के लिए। ओवन जो है मैंने 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए लगा दिया था। अच्छा, पहले हैंड बीटर की मदद से सारे मिक्सचर को अगर मिक्स कर लिया जाए तो वो सारा कंबाइन हो जाता है, और फिर जब हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हैं तो फिर वो उड़ता नहीं है, वरना तो इतना मैसी कर देता है किचन को कि मिक्सचर की जो छींटें होती हैं ना वो पूरे किचन में इधर उधर फैली हुई होती हैं। एनीवेज मनाल ने मिक्स करके सारे बैटर को मोल्ड में डाल के रख दिया है ओवन में बेक करने के लिए। जब तक वो बेक होता है तो यहाँ हम तैयार कर लेंगे फ्रॉस्टिंग। और पहले हमने एक बड़े बॉल में बर्फ़ डाल दी है नीचे, ताकि जो है क्रीम अच्छे से चिल रहा है और अच्छी सी फ्लफ़ी सी जो है वो राइज़ हो जाए। तो पहले मनाल कर रही थी, फिर वो थक गई थी बीटर चलाते चलाते। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे फ्रॉस्टिंग को जो है वो फ्लफ़ी करने में। तो इतनी देर में हमारा केक भी तैयार हो गया था। और जो केक के ऊपर एक घूमड़ा बन जाता है, जैसे बच्चों के सर पे चोट लगती है और घूमड़ा पड़ जाता है ना, इस तरह केक भी जब बेक होता है तो उसके भी पता नहीं क्यों टॉप पे उसके सर पे ना घूमड़ा हो जाता है तो वो हमने निकाल दिया था और फिर उसके 2 स्लाइस कर लिए थे, और फिर सेंटर में जो है क्रीम की लेयर लगा दी थी जिस तरह से केक में होती है, और फिर दूसरा उसका पीस लगाकर और फिर चारों तरफ से उसको कोट कर दिया था क्रीम के साथ। और फिर डेकोरेशन उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मिशाल के लिए ऐसा कर लें, मनाल के लिए ऐसा कर लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा भाई सिंपली जो है ना, अभी तुम लोगों को जो है तजुर्बा तो है नहीं डेकोरेशन वगैरह का, ना प्रैक्टिस है, तो सिंपली जो है कोको पाउडर ऊपर से डस्ट कर दो और फिनिश लुक आ जाएगी। और साइड्स को कवर करने के लिए किटकैट चॉकलेट हमने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। तो चॉकलेट जो है थोड़ी कम पड़ गई थी, उसको फिर हम और मज़ीद लेकर आए थे बाज़ार से जाकर, और फिर मिशाल ने शाम को कंप्लीट किया था केक। और ये वीडियो जो है एक दिन पहले की है, क्योंकि ईद वगैरह में बिज़ी थे तो महा के लिए गिफ्ट तो लाना भूल ही गए थे। और महा ने मुझसे फरमाइश की थी कि मम्मा मुझे जो है ना अपना पियानो दिलाइएगा मेरी बर्थडे पर। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है जल्दी से। फिर मैंने इनके पापा से बोला कि चलें और महा के लिए गिफ्ट लेना है। तो फिर हम जल्दी जल्दी गए बाज़ार, और रात का टाइम था, मार्केट भी बंद होने वाली थी, लेकिन हमने महा के लिए गिफ्ट ख़रीद लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ समोसे, और समोसे में बना रही हूँ टिक्का समोसे, चिकन टिक्का समोसे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बीफ और मटन खा खा के थक गए, और उन्होंने कह दिया था कि मम्मा हमें जो है ना आप फास्ट फूड खाना है, आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, फिर मैं घर में बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का समोसे, और उसके लिए मैंने हाफ़ के जी ले ली थी चिकन, और उसकी छोटी बोटियाँ कर ली थी क्योंकि बोनलेस थी। और फिर 3 to 4 टेबल स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। वैसे तो मैं दही भी डालती हूँ टिक्के में, लेकिन क्योंकि मुझे समोसे बनाने थे तो सिर्फ मैंने मसाला ही डाल दिया था, और लेमन और ऑयल।
फिर इसको हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख दिया था। और 10 मिनट में तकरीबन ये पक जाती है। और जब चिकन गल गई तो फिर इसे हमने भून लिया और फिर ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हमने इसको और मज़ीद जो है चॉप कर लिया था बारीक बारीक, ताकि समोसों की फिलिंग बन सके। और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो हैं वो चॉप करके मैंने हल्की सी सौते कर ली थी। और कोरिएंडर यानी कि धनिया हैंडफुल लेकर वो सब इसमें मिक्स कर दिया था, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी टिक्के का मसाला लगा हुआ था तो काफ़ी स्पाइसी थी। कुछ जो हैं समोसे बना लिए थे, यानी कि समोसों की शेप बना ली थी, और कुछ जो है इसी बैटर से रोल की शेप में बना लिए थे। और फिर उन्हें रख दिया था फ्रिज में, ताकि हम गरम गरम जो है शाम को फ्राई कर लेंगे। और अब बनाने लगे हैं हम चिकपीस सैलड। वैसे तो चाट भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, और सैलड लुक देने के लिए चिकपीस सैलड का, तो वो चाट का मसाला हमने थोड़ा डाल लिया था, थोड़ा सा दही बड़ों का मसाला हल्का सा, और 2 से 3 टेबल स्पून जो है इमली का पल्प, और नमक, थोड़ी सी कैबेज, और थोड़ी सी जो है वो क्यूकम्बर, थोड़े से टमाटर, समझे 1-1 कप होंगे ये, और प्याज चॉप करके, क्योंकि हम लोगों ने तो खाना था यही सलाद, और थोड़ा थोड़ा सा ही हम लोग फ़ास्ट फूड खाएंगे, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब ज़रा अवॉइड कर रहे हैं फ़ास्ट फूड वगैरह से। इसीलिए अपने लिए तो हमने बर्गर वगैरह बनाए ही नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए बनाए थे। और यहाँ जिंगर बर्गर बन रहा है, और जिसके लिए मैंने चिकन के पीसेस कर लिए थे, बीच में से 2 स्लाइस करके चिकन के पीस के, तो उसको और फ्लैट कर लिया था हैमर से। और फिर उस पर ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और नमक जो है स्प्रिंकल कर दिया था लट पलट करके, और फिर उसको रख दिया था साइड में। फिर हमने उसकी कोटिंग बनाने के लिए मैदे में डाल ली थी रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक, और उसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। और फिर इसमें जो चिकन के स्लाइसेस हमने बनाए थे वो उसमें अच्छी तरह से कोट करके फिर पानी में डिप किया, फिर दोबारा उसको मैदे में, मसाले वाले मैदे में जो है कोट किया अच्छी तरह से दबा दबा कर, ताकि उसके जो चंक्स होते हैं जिंगर के वो बन जाएं। इस तरह से सारे पीस कर लिए थे और फिर फ्राई कर लिए थे। और अब क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो फिर हमने समोसे भी फ्राई कर लिए और रोल भी फ्राई कर लिए। और फिर वहाँ जो हैं वो सो गई थी, तो वो भी उठ गई थी। फिर उससे हमने कहा कि आप जब तक तैयार हो, जब तक कि हम सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर मिशाल ने केक की डेकोरेशन भी कंप्लीट कर ली, जो कि थोड़ी सी रह गई थी। तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बस जिंगर बर्गर की असेंबलिंग रह गई है। वो भी हम कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक मायोनीज़ और केचप का जो है मिक्स करके एक सॉस बना लिया था, जो कि जिंगर में अक्सर लगाया जाता है। बस अब हम बर्गर जो है वो तवे पे थोड़े से फ्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ों की असेंबलिंग कर लेंगे। हल्के हल्के से मैंने फ्राई किए थे बर्गर, और फिर क्या कहते हैं ना, इनको पलट दिया था ताकि ऊपर से जो है वो क्रिस्पी हो जाए, अंदर से सॉफ्ट रहे। ये करने के बाद फिर हमने बर्गर्स के ऊपर जो है मायोनीज़ और केचप का जो मिक्सचर लगाया था वो लगाया, और फिर एक लेट्स रख दिया था, सलाद पत्ता, और फिर उस पर जिंगर का पीस रखा, और दोबारा से हमने सॉस लगाई केचप और मायोनीज़ की। और फिर चीज़ स्लाइस जो होते हैं जो बर्गर में लगाते हैं वो एक लगा दिया, और फिर उसको ओवन को प्रीहीट करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था, तो वो मेल्ट हो गया था चीज़, और ज़बरदस्त से बर्गर बने थे। और यहाँ जो है मिशाल बना रही है लजानिया। मतलब लजानिया हम ब्रेड से बनाते हैं फिलिंग वगैरह, और उसकी जो सेटिंग होती है तो लजानिया की होती है, लेकिन शीट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि बच्चों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो फिर मैं ब्रेड से ही बना लेती हूँ। और उसकी फिलिंग के लिए मैंने यूज़ किए गोला कबाब, जो कि मैंने दावत में बनाए थे, तो कुछ बच गए थे, तो वही हमने तोड़ कर जो है फिल करके, और केचप, मायोनीज़ और चीज़, और फिर उसके ऊपर शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव्स लगाकर
उसे भी हमने ओवन में रख दिया था। जब मेल्ट हो गई चीज़ तो फिर निकाल लिया था। और महा बहुत खुश थी, उन्होंने सारी चीज़ें खाई और कह रही मम्मा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आपने घर में बनाई हैं, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आ रहा है जैसे हम बाहर से ऑर्डर करते हैं ना। बर्गर और समोसे तो बहुत ही मज़े के बने थे, क्योंकि अक्सर बाज़ार के समोसों में तो वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ को ज़्यादा पसंद नहीं है वेजिटेबल्स, तो फिर मैं तो ज़्यादातर चिकन की फिलिंग करती हूँ। फिर वहाँ को हमने गिफ्ट दिए, इनके पापा लेकर आए थे वहाँ के जो हैं डायमंड के इयररिंग्स, तो वो हमने ला के पहले से ही रखे हुए थे कि वहाँ की बर्थडे पे देंगे, तो वो देख के बहुत खुश हुई। और मैंने तो पियानो ही दिया जो कि वहाँ की फरमाइश भी थी, तो वहाँ बहुत खुश थी कि नहीं मामा मुझे बहुत शौक़ था पियानो बजाने का और मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक़ है, और उसमें छोटा सा माइक भी था। सो उसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत बजाया पियानो और गाने भी सुनाए हमें कुछ गाकर। सो बस यहीं तक आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।